भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। टेंशन उतनी ही लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों के रिश्ते में दरार डालकर खुद भला बनने वाला इंसान एक दिन अकेला रह जाता है। हारते तुम नहीं, हारती तुम्हारी सोच है। सोच बदलो, भविष्य खुद ब खुद बदल जाएगा। मैंने ताले से सीखा है साथ निभाने का हुनर, वो टूट गया पर चाबी नहीं बदली। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान ये है कि आप जितनी ज़्यादा उन्हें इज्जत दोगे, वो आपको उतनी ज़्यादा तकलीफ देंगे। दूसरों के घर जाकर पंचायती वही करते हैं जिन्हें खुद के घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, दूसरे की बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर है। वो ऐसा है, वो वैसा है, पर इंसान खुद भूल जाता है कि वो खुद कैसा है। किस्मत और हालात जब साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी कोई औकात नहीं होती। खामोशी से सुनता हूँ अपने खिलाफ बातें, जवाब देने का हक मैंने वक्त को दिया है। खुद के बारे में न किसी पीर से पूछो, न किसी फकीर से पूछो, बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने ज़मीर से पूछो। शब्दों की रेंज अगर अच्छी हो तो रिश्तों के नेटवर्क कभी नहीं टूटते। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से रचिए। बहुत सी सुंदर लाइन, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी पड़ी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जियो, सुकून से जियो। जिंदगी वही है जो हम आज जी रहे हैं, कल जो जिएंगे वो तो उम्मीद कहलाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना विश्वास से ना तो प्रार्थना हो सकती है ना प्रेम। रिश्ता और विश्वास दोनों ही मित्र होते हैं। रिश्ते रखो या ना रखो, पर विश्वास जरूर बनाए रखना, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। जितना प्यार अपने लक्ष्य से करोगे, आलस और नींद से उतना ही दूर रहोगे। इसलिए कहते हैं लक्ष्य से प्यार करना चाहिए। सबकी नकल करी नहीं जा सकती, सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, संस्कार और ज्ञान की नहीं। कल कभी नहीं आता, जो भी आता है आज ही आता है। जिंदगी वही है जो हम आज जी लें, कल जो जिएंगे वो उम्मीद होगी। बहुत मुश्किल है जिंदगी, क्योंकि झूठ कहो तो खुद को परेशानी और सच कहो तो सबको परेशानी। विवाह को जरा सस्ता कीजिए, लोग आएंगे खाएंगे चले जाएंगे, आप कर्ज चुकाते चुकाते शमशान पहुंच जाएंगे। जब जिंदगी समंदर में गिराती है ना, तो वक्त तैरना भी सिखा देता है। सुख में न्योता उन्हें ही देना चाहिए जो दुख में बिन बुलाए चले आते हैं। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना मेरे दोस्त, अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ ही होगा। भरोसा शब्द नहीं, एक एहसास होता है जो दिल से किया जाता है, दिमाग से नहीं। उड़ा देती हैं नींदें कुछ जिम्मेदारियां घर की, रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। फिक्र से नहीं जिक्र से पता चलता है कि सच में अपना कौन है। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए। अच्छा चेहरा बनाने में कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। जिंदगी में कभी किसी बुरे दिन से सामना हो जाए तो इतना हौसला जरूर बनाए रखना कि दिन बुरा था, जिंदगी नहीं। ये कलयुग है जनाब, यहाँ कसम खाने वाला नहीं, दारू पीने वाला सच बोलता है। भोजन का त्याग करने से ईश्वर कभी खुश नहीं होते। अगर त्याग करना है तो अपने गंदे विचार, अहंकार और गंदे कर्मों का करिए। सीख नहीं पाया मैं मीठी झूठ बोलने का हुनर, कड़वे सच ने कई लोग छीने मुझसे। पत्थर एक बार मंदिर गया और भगवान बन गया, आदमी जिंदगी भर मंदिर गया मगर इंसान नहीं बन पाया। तन जितना घूमता रहे उतना स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि झुकना नम्रता की पहचान है, लेकिन आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने के समान है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि दिल साफ रखो, ऊपर वाले के पास पैसे का हिसाब नहीं, कर्मों का हिसाब होता है। अदब से झुकना मेरी फितरत में शामिल था, लेकिन हम क्या झुके, लोग तो खुद को भगवान समझ बैठे। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते, वो किसी को अपना कैसे मानेंगे। अहंकार न पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कितने सिकंदर डूब गए। सबसे खतरनाक गुस्सा उस व्यक्ति में पैदा होता है जिसका दिल सच्चा और अच्छा होता है। कान भरने वालों से सावधान रहना मित्रों, अक्सर अच्छा सुखी परिवार लोगों से देखा नहीं जाता। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको देखने का भी अवसर देगा। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लिया करते हैं। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरे करे तो चुभते हैं और स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। खुद पर इतना काम करो कि लोगों को अपनी औकात अपने आप नजर आने लगे। किसी के लिए भी खुली किताब मत बनो, टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। अगर तुम समय को बर्बाद करोगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा मेरे दोस्त कि समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। इतनी जल्दी संसार की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नीयत बदल जाती है। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। किसी ने क्या खूब लिखा है कि जिस दिन खुद की कमाई की ईंट खरीदोगे, उस दिन बाप की झोपड़ी की कीमत पता चल जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख तब होता है जब हमें ये एहसास होता है कि जिसे हम इतनी अहमियत दे रहे थे, उसकी नज़रों में हम कुछ भी नहीं थे। दुख का सबसे बड़ा कारण सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को लोग परखते नहीं। किसी की 100 अच्छाइयों में 10 बुराइयां गिना देना आम बात है, पर 1000 बुराइयों में एक अच्छाई ढूंढ लेना ये अच्छी बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना चाहिए कि वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। हृदय से अच्छे लोग बुद्धिमान होने के बावजूद भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वो दूसरों को भी हृदय से अच्छे होने का विश्वास कर बैठते हैं। इन आँखों ने बहुत से चेहरे देखे हैं, लेकिन पसंद वही आया जो मिल नहीं सकता। चल रहा हूँ धूप में, श्री कृष्ण आपकी छाया है, शरण है सच्ची आपकी, बाकी सब मोह माया है। गीता में कहा गया है, सबसे खराब समय को झेलने वाला व्यक्ति सबसे अच्छे भविष्य का निर्माण करता है। बाज कभी अपनी ऊंचाई से समझौता नहीं करता, घोड़ा अपनी दिशा नहीं भटकता। इंसान भी अगर हौसला बनाए रखे तो कुछ भी पा सकता है। दौलत एक झटके में और खूबसूरती एक बीमारी में तबाह हो जाती है, इसलिए इन दोनों चीज़ों का कभी घमंड मत करना। वक्त किसी को उतना ही दो जितना जरूरी हो, नहीं तो ना आपकी इज्जत रहेगी और न ही आपके दिए हुए वक्त की इज्जत रहेगी। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो, उसको लेकर अपनी मनोस्थिति को बदल लीजिए, कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। आर्थिक स्थिति चाहे कितनी भी अच्छी हो, जीवन का सही आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। सरोवर एक ही है, हंस मोती ढूंढता है और बगुला मछली ढूंढता है, बस सोच का फर्क है। अपनी कमी पर काम करो, क्योंकि इतने बड़े चांद में भी लोग दाग पहले देख लेते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि धैर्य रखिए, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ होगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, अगर कोई छोड़कर चला गया है तो निराश मत होना, क्योंकि हनुमान चालीसा में भी लिखा है, छूटई बंदी महासुख होई। किसी ने क्या खूब लिखा है कि सुंदरता मन की रखो, फेस वॉश से तो सिर्फ मुंह चमकते हैं, दिल नहीं। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम पहले खो चुके हो। श्री कृष्ण कहते हैं, आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते,
ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। थोड़ी सी आवारगी भी जरूरी है जिंदगी में। कैद में रहकर अक्सर परिंदे भी उड़ना भूल जाते हैं। कुछ लोग इतने स्पेशल होते हैं कि उनसे 5 मिनट की बात भी हमारे चेहरे पर 24 घंटे की स्माइल ले आती है। जिंदगी में ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, आपके जाने का नहीं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस तुम अंदर से खुश रहा करो। पुण्य का अर्थ एक ऐसी कमाई है जिसे मृत्यु भी छीन नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ अच्छा भी इकट्ठा उन्हीं के पास होता है जो अच्छा बांटना जानते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो अपनों से। अगर अपने ही ना रहेंगे तो वक्त का फिर क्या करोगे। झुकने का अर्थ ये कदापि नहीं होता कि आपने सम्मान खो दिया। हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। प्रभु एवं बुजुर्गों का आशीर्वाद इनमें से एक है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर कभी हारने की नौबत आए तो हिम्मत से हारना, लेकिन कभी हिम्मत मत हारना। दुनिया में केवल पिता ही एक ऐसा इंसान है जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज़्यादा कामयाब हों। किसी को बस इतना ही अपना बनाओ कि वो तुम्हारे मन की शांति न छीन पाए। सत्य मौन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे पता है कुछ बातों का जवाब सिर्फ समय देगा। भक्ति पथ पर चलने के लिए वृद्ध होने का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि बासी फूल तो प्रतिमा पर भी नहीं चढ़ाए जाते। चुभ गई कई बातें दिल में, कई लहजे दिल में खंजर मार गए। इस जिंदगी के सफर में हम गैरों से ज्यादा अपनों से हार गए। वक्त का पहिया घूमता जरूर है, किसी को दर्द उतना ही देना जितना तुम बाद में बर्दाश्त कर सकते हो। किसी ने क्या खूब लिखा है कि चंद नोटों पर बिकते हैं लोग। कौन कहता है कि महंगाई बहुत है। हाथों की लकीर पे मत जाए इंसान, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह होते ही फूलों को भी पता नहीं चलता कि हमें मंदिर में जाना है या फिर अर्थी पर। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्ते को भी काट कर रख देती है। सबक जिंदगी ने सिखाया मुझे, हर अपने ने रुलाया मुझे। कोई अपना अपना नहीं होता, ये भी एक अपने ने ही सिखाया मुझे। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद जरूर आता है। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी ही लगती है। यादों के स्पर्श बड़े अजीब होते हैं, कोई पास ना हो फिर भी ये बहुत करीब होते हैं। थोड़ा और समझदार होने के लिए थोड़ा और अकेला होना पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है असल में कैसे हैं हम, जिसने जैसी सोच बना ली उनके लिए वैसे हैं हम। बोलना सभी को आता है, किसी को जुबान बोलती है, किसी की नीयत बोलती है, किसी का समय बोलता है, किसी का पैसा बोलता है, किसी का दबदबा बोलता है, और जिंदगी के अंत में ऊपर वाले के दरबार में इंसान का हर कर्म बोलता है। लोग क्या कहेंगे, पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वो जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज है मतलब, ये निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का पड़ जाता है। मिला करो अनजानों से भी, कभी कभी अनजान अपनों से बेहतर मिल जाते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है कि किसी एक्सरे में भी नहीं आते वो जख्म जो अपनों ने दिया है। जान तक देने की बात होती है यहाँ, पर यकीन मानिए दुआ तक लोग दिल से नहीं देते। अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर खुश होता है। संस्कार से भरा व्यक्ति स्वयं झुककर दूसरों को सम्मान देकर खुश होता है। कुछ लोग आपके कभी ना थे और न कभी आगे कभी होंगे, और कभी कभी इसका एहसास होने में भी आपको बरसों लग जाते हैं। जब छोटे थे तो बड़ी बड़ी बातों में बह गए, और जब बड़े हुए तो छोटी छोटी बातों में बट गए। कौन कब किसके लिए महत्वपूर्ण हो जाए ये वक्त
और परिस्थिति पर निर्भर करता है। हमारी ज़रूरतें कम हैं लेकिन चाहते ज़्यादा हैं। ज़रूरतें तो पूरी की जा सकती हैं लेकिन चाहतों का इस दुनिया में कोई अंत नहीं। इज्जत के बदले इज्जत भले ही कम दें मगर बेइज्जती को पूरा सूद समेत वापस करें, क्योंकि जब तक आप सहना नहीं छोड़ेंगे लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। हमारे दोस्त भी किसी ताबीज़ से कम नहीं, गले लगाते ही सारे कम खींच लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर को ही नहीं शब्दों को भी सुंदर रखिए, क्योंकि लोग भले ही शक्ल भूल जाएं लेकिन शब्दों को कभी नहीं भूलते। नए सफ़र में खामोशी को चुना है मैंने, क्योंकि बिना गलती के बहुत कुछ सुना है मैंने। किसी को ये महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूट चुके हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। उदास चेहरों को लूट लेती है दुनिया, जरूरी है हर हाल में मुस्कुराते रहना। दिखावे की कोशिश मत करना, जब परफेक्ट हो जाओगे तो खुद ही नजर आ जाओगे। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। सुख दुख तो अतिथि हैं, बारी बारी से आएंगे चले जाएंगे। यदि वो नहीं आएंगे तो आप हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। हे ईश्वर, सबकी मदद करना, क्योंकि तेरे सिवा कोई नहीं जानता कि कौन किस मुसीबत में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा चाहते हो तो वही अच्छी चीज़ आपके जीवन में लौट कर वापस आती है, और यही प्रकृति का नियम है। मन ही मन को जानता, मन ही मन की प्रीत, मन ही मनमानी करे, मन ही मन का मीत। मन झूमे मन बाबरा, मन अद्भुत मन रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। किसी ने क्या खूब लिखा है, हृदय की पीड़ा सिर्फ ईश्वर को ज्ञात है, लोगों के लिए तो सब वैसे भी मजाक है। रिश्ते बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं बल्कि छोटी छोटी बातें समझने से गहरे होते हैं। मरने के बाद तो हार सब पे ही चढ़ता है, जीते जी सिर्फ मेहनती लोगों का सम्मान मिलता है। गरीबी सब कुछ छीन सकती है मगर भगवान की दी गई सुंदरता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तन बिगाड़ने वाले भोजन से, मन बिगाड़ने वाले विचारों से और मनोदशा बिगाड़ने वाले इंसानों से सदैव दूर रहना चाहिए। मर जाए तो बढ़ जाती है इंसान की कीमत, जिंदा रहे तो जीने की सजा देती है ये दुनिया। जिंदगी में विचार और व्यवहार का बड़ा महत्व है। एक विचार व्यवहार बदल देता है और एक व्यवहार विचार बदल देता है। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, मेरा सब कुछ समर गया है तेरा नाम जपते जपते। मेरे श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना वजह की ली गई हाय और किसी और का खाया हुआ हक जीवन में तुम्हें कभी न कभी दुख जरूर देगा। प्रभु कहते हैं जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है और वक्त सबका आता है। पहले के ज़माने में सांप इच्छाधारी होते थे, मगर आज के ज़माने में इंसान इच्छाधारी होते हैं। मतलब पूरा होते ही अपना रूप बदल लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी किसी को जीते जी भी कंधा दीजिए। जरूरी नहीं हर रस्म मौत के बाद ही निभाई जाए। किसी को दुख पहुंचाए बिना जीना संसार में ऐसा सुंदर कर्म कोई दूसरा नहीं है। होली आ रही है साहब, रंगों से नहीं रंग बदलने वालों से दूर रहिए। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है दिल। अगर वो ही साफ नहीं है तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। सुनो, पूरी दुनिया को खपा रहने दो। अगर माँ बाप तुम्हारे खुश हैं तो जमाने के सिकंदर हो तुम। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन खराब हो तो शब्द खराब ना बोले, क्योंकि बाद में मन तो अच्छा हो सकता है लेकिन आपके बोले हुए शब्द नहीं। किसी ने क्या खूब कहा है कि जैसा बाहर से दिखे वैसा मत मानना। इंसान को उसकी बातों से नहीं उसके किरदार से पहचानना। जिस प्रकार एक धूप जलाने से पूरे घर में खुशबू फैलती है, उसी प्रकार यदि परिवार का एक भी व्यक्ति भगवान की भक्ति से जुड़ जाए तो इसका असर पूरे परिवार पर होता है।
दो पल की जिंदगी के दो उसूल रखना, निखरो फूलों की तरह और बिखरो खुशबू की तरह। जरूरत से ज़्यादा मिले तो उसे नसीब कहते हैं, सब कुछ हो और रोता रहे उसे बदनसीब कहते हैं, और जो जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहे उसे खुशनसीब कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमज़ोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। क्षमा वही कर सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं और वही उसके पतन का कारण है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। कुछ खोकर लौटे या न लौटे, आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। इश्क में नहीं, रिस्क में समय बर्बाद करो, क्योंकि इश्क में बर्बादी है, रिस्क में कामयाबी है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। इधर की बात उधर करने वाले रिश्तेदारों से हमेशा सावधान रहना, क्योंकि सुखी परिवार इनसे देखा नहीं जाता। किसी ने क्या खूब कहा है, सब कुछ मन में भर लो तो जिंदगी जहर बन जाती है, और अगर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो तो जिंदगी मौज बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी सहन नहीं कर पाएगा। वक्त जब शिकार करता है तो हर दिशा से वार करता है। गुरूर में इंसान को कभी इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। धन से उत्तम है ज्ञान, क्योंकि धन की रक्षा हमें करनी पड़ती है और ज्ञान हमारी रक्षा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितने में अपनी कम ना हो। ज़्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सर पर चढ़ जाते हैं। एक सांप कितनी ही बार अपनी चमड़ी बदल ले, रहता वो सांप ही है। ठीक इसी प्रकार एक कपटी इंसान अपना छल कपट कभी नहीं छोड़ सकता। रिश्ते में ज़बरदस्ती अच्छी नहीं होती, जिनको जहाँ सुकून मिलता है उन्हें वहाँ छोड़ देना चाहिए। फूंक मारकर हम दिया बुझा सकते हैं पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो चलता है वो तो खुद बुझ जाता है। हकीकत का सामना हुआ तो पता चला कि लोग तो सिर्फ बातों से ही अपने थे। बढ़ती हुई समझदारी जीवन को मौन की तरफ ले जाती है।